प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो प्रभु आप सभी को बढ़िया आशीष दे। इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ब्रदर ब्रानम के बारे में काफ़ी बातें लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और कोई उसे झूठा भविष्यवक्ता कहता है, कोई उन्हें उनकी टीचिंग्स पर उँगली उठाता है और इन दिनों में तो काफ़ी उस पर चर्चा डिबेट्स चल रहे हैं। तो उन भाइयों को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक हम्बल सजेशन भी देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे प्रियो जो कुछ मैं नहीं जानता कि ये मेरा मैसेज उन तक पहुँचेगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन हैशटैग करके मैं एटलीस्ट भाई डैनियल का नाम तो मैं डाल ही दूँगा, शायद उन तक पहुँच जाए। तो मेरे प्रियो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये क्रिश्चियनिटी को डैमेज कर रहा है। आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आपस में लड़ रहे हो, ये क्रिश्चियनिटी को डैमेज करता है। आप मिलिए, आप बात कीजिए, डिबेट कीजिए। प्रेरितों ने भी डिबेट किया और उसमें से उन्होंने सही बात को चूज़ किया, पकड़ा सही बात को। वैसे आप डिबेट कीजिए, मिलिए, एक पॉजिटिव क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में बात कीजिए, न कि एक दूसरे को उंगली उठाकर और गलत शब्दों का प्रयोग करके। चलिए ठीक है, ये तो चलता रहेगा जब तक मसीह का आना होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ब्रदर ब्रानम के फ़ोटो को लगाया जा रहा है, ब्रदर ब्रानम के फ़ोटो को, और उनकी टीचिंग्स पर उंगली उठाई जा रही है। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा प्रियो, एक एग्जाम्पल के रूप में प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय के इस कुछ वचनों से मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। उसमें भाई डैनियल भी है, बीच में भाई फ्रांसिस ने भी बात किया था। तो उन लोगों के लिए एक संदर्भ, एक एग्जाम्पल के रूप में एक चीज़ को पढ़ता हूँ मैं। प्रेरितों काम 5वें अध्याय में यहाँ पर प्रेरितों की गिरफ्तारी है, उनको महायाजक और इनके सामने ले जाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें धमकाया गया। और इनके आखिरी कुछ वचनों को पढ़ता हूँ मैं। जब प्रेरितों ने अपनी बात कही 29वें वचन में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो ये बातें जब वो कर रहे थे प्रभु के बारे में, जब चेले प्रचार कर रहे थे, शास्त्री, फरीसी, महायाजक सब चिढ़े हुए थे। और यहाँ पर 33 वचन में 5वें अध्याय के प्रेरितों काम में लिखा हुआ, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। तो वो बड़े गुस्सा गए, वो शास्त्री, फरीसी और उन चेलों को मार डालने की उनकी वो इच्छा, उनको बड़ा ऐसा लगा कि इनको मार डाला जाए। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था गमलीएल नाम का। तो ये एग्जाम्पल मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ और के दासों का विरोध करते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के अभिषिक्त होते हैं। उन लोगों के खिलाफ जब आप उंगली उठाते हो तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 34वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। गमलीएल नाम का एक समझदार व्यक्ति वहाँ पर है, उसने प्रेरितों को बाहर कर दिया और आगे कहता था, उसने कहा, हे इज़राइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक थियूदास करके व्यक्ति हुआ, उसने कहा मैं भी कुछ स्पिरिचुअली व्यक्ति हूँ, कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गए, तितर बितर हो गए, मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा। फिर एक और एग्जाम्पल दे रहा है कि एक और व्यक्ति उठा, यहूदा गलीली, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए 38वें वचन में कहता है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो। क्योंकि यदि, ये पॉइंट को ध्यान रखना जब आप उंगली उठा रहे हो मिनिस्ट्री के ऊपर, टीचिंग्स के ऊपर, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो बैठे हो, आकलन कर रहे हो कौन सी टीचिंग सही है कौन सी नहीं, अगर ये टीचिंग जिसके बारे में आप बोल रहे हो ये मनुष्यों की ओर से नहीं है, क्षमा कीजिए, परमेश्वर की ओर से नहीं है, मनुष्यों की ओर से है, तो यहाँ पर गमलीएल कह रहा है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर ने नहीं बनाया वो अपने ऐसे ही नष्ट हो जाएगा।
क्योंकि यदि ये धर्म का मनुष्यों की ओर से तब तो मिट जाएगा। अगर ये मनुष्य की ओर से बस इसका कुछ होगा नहीं, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, अगर ये परमेश्वर की ओर से काम है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। मेरे प्रिय भाइयों, अगर ये परमेश्वर की ओर से कार्य है, अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को खड़ा किया है, परमेश्वर की ओर से कुछ बातें आई हैं, अगर आप उस पर उंगली उठाते हो तो हो सकता है आप परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। जिस परमेश्वर का आप प्रचार कर रहे हो, आप उसी के अगेंस्ट हो जाओगे। शास्त्री परूसी उसी परमेश्वर को उसको फॉलो करने का वो दावा कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, जब भी आप कुछ करते हो किसी के खिलाफ कुछ बोलते हो, मेक श्योर आप पूरा डिटेल उस भाई के बारे में, उस मिनिस्ट्री के बारे में निकालें और उसके बाद में उसके बारे बात करें। जब बात आती है ब्रदर ब्रानम की, बड़े बड़े सेवकों ने उनका सम्मान किया। एक बड़े स्टैंडर्ड में, एक क्रिश्चियन स्टैंडर्ड में एक मिनिस्ट्री उनकी हुई है, ऊंचे लेवल की एक मिनिस्ट्री उनकी हुई है। उनमें उस समय के जो बड़े बड़े सेवक दास थे, उन्होंने उनका सम्मान किया है। गॉर्डन लिंडसे, जिन्होंने वॉइस ऑफ हीलिंग का जो पत्रिका 1940s के दौरान निकाली, उन्होंने ब्रदर ब्रानम का सम्मान किया। एफ बोसवर्थ ब्रदर, जिनकी खुद की अपनी मिनिस्ट्री थी, हीलिंग मिनिस्ट्री, उन्होंने ब्रदर ब्रानम का सम्मान किया। टी.एल. ऑसबॉर्न, जिनकी खुद की एक मिनिस्ट्री थी, उनका रिकॉर्डेड वीडियो है, उन्होंने प्रभु के दास का, भाई ब्रानम का सम्मान किया। डीजेस दिनाकरन, जो हमारे इंडिया में एक बड़े सेवक हो गए, उनके भी रिकॉर्डेड वीडियोस है, उन्होंने भी ब्रदर ब्रानम की मिनिस्ट्री को सम्मान दिया। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग, अगर आप लोग उंगली उठाते हो तो इससे पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कौन था, परमेश्वर ने उनसे कैसे डील किया, कैसे महान बड़े सेवकों ने उस भाई के बारे में अच्छे शब्द बोले। अगर आप अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हो तो कम से कम नेगेटिव वर्ड्स ना बोले। और इस वचन के अनुसार जो कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये गलत टीचिंग है, अगर ये मनुष्यों की ओर से अगर आपको लगता है, जो कि है नहीं, अगर आपको लगता है, तो मेरे प्रियो, वचन के अनुसार वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो लीव इट। आप लड़ते बैठोगे, अपशब्द यूज करोगे और क्रिश्चियनिटी को डैमेज करोगे। उसी प्रकार मेरे मैसेज के भाइयों से भी विनती है कि हम लोग जैसे को तैसा उत्तर ना दें। हम लोग एक क्रिश्चियन स्पिरिट में प्रेयरफुली हम लोग अपने शब्दों का उपयोग करें। कमेंट्स हम लोग कुछ भी करते हैं, इससे हमारी मैसेज की जो मिनिस्ट्री है, इसको भी धक्का लगता है। तो जब आप किसी को कमेंट कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ वीडियोस बना रहे हो, तो मेरे प्रियो, जैसे भाई शेखर ने टीचिंग को, अगर किसी ने अगेंस्ट टीचिंग बोला है तो उसके बारे में आप टीचिंग दे सकते हो, बता सकते हो कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के बारे में गलत ना बोले। और भाई डैनियल को मैं कहना चाहूँगा कि ब्रदर डैनियल, हम आपसे प्रेम करते हैं और मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी स्वर्ग में रहें, मैं भी स्वर्ग में रहूँ, प्रभु की उपस्थिति में रहें। तो हम वी लव यू, हम एक मसीह में होने के कारण हम आपके लिए दुआ करेंगे। और यही सजेशन रहेगा कि आप इससे पहले कि भाई ब्रानम के बारे में कुछ बोले, भाई डैनियल या कोई भी जो भी बोलता है भाई के अगेंस्ट में, ब्रदर ब्रानम के अगेंस्ट में, मेक श्योर कि आप उनके जीवन को पढ़ें और मेक श्योर कि आप उनकी मिनिस्ट्री को जाने, थोड़ा सा उनकी सच्चाई को, टीचिंग को जाने, उसके बाद में आप कुछ बात को कमेंट करें। और ये तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सजेशन है। बाकी आप स्वतंत्र देश में हो, स्वतंत्र, मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी वीडियोस बना सकते हो। लेकिन एक मसीह व्यक्ति, आप किसी भी डिनोमिनेशन के हो, किसी भी चर्च के हो, इतना तो समझ लीजिए कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हम झगड़ते ना रहें और गलत चीज़ों का प्रयोग ना करें, विशेषकर उन मिनिस्ट्रीज़ के लिए जिनको बड़े बड़े लोगों ने सम्मान दिया। तो प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। छोटा सा एक सजेशन मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता था और प्रभु करे कि ये संदेश मेरा वहां तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू।